नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात के लिए तैयार रहें, वज़ीर आला का टीआरएस अरकान असम्बली को फोन। दाखिली इंतशार को कम करने के लिए केसीआर की हिकमत अमली। दो अगस्त से 4383 ग्राम पंचायत काम करेंगे। जंगी खतूत पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। हज 2018 के लिए हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़मीन को मुमकिना सहूलतों की फराहमी। नायब वज़ीर आला का हज इंतजामात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास। शहर में आरआर पान मसाले के इंतजामिया के मकानात और दफातर पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। दस्तावेजात को जब्त किए जाने की इत्तला। और रकमी लेन देन का तनाजा, पेंटर ने सुपरवाइजर पर किया कातिलाना हमला, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं, अरकान असम्बली को केसीआर का फोन। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस अरकान असम्बली को फोन करते हुए यह हिदायत दी है कि इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक हों या फिर क़ब्ल अज़ वक्त इसके लिए तैयार रहें। वज़ीर आला लॉ कमीशन को बैक वक्त इंतखाबात की तायीद का मकतूब हवाला करने के बाद पार्टी कायदीन को मुतहरिक करने में मसरूफ़ हो गए हैं। वज़ीर आला ने फ़ोन पर बात करते हुए पुलिस इंटेलिजेंस सर्वे से भी वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने टीआरएस के टिकट पर कामयाब होने वाले और दीगर पार्टियों से टीआरएस में शामिल हुए अरकान असम्बली को फ़ोन करते हुए कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक हो जाएँ। पता चला है कि वज़ीर आला ने 70 ता 80 अरकान असम्बली को फ़ोन किया है। मालूम हुआ है कि जिन अरकान को केसीआर ने फ़ोन नहीं किया उनका टिकट मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हालिया किए गए सर्वे में ये बात सामने आई थी कि अगर वज़ीर आला मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट देंगे तो 40 नशिस्तों पर शिकस्त होगी। ऐसे में वज़ीर आला का फ़ोन करना अरकान असम्बली को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा होना बाकी है। मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट देने पर शिकस्त के सर्वे के बाद टीआरएस पार्टी में दाखिली इंतशार में इजाफा हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए केसीआर की हिकमत अमली भी हो सकती है। बहरकैफ केसीआर पार्टी के दाखिली इंतशार से परेशान ज़रूर हैं और इसे दूर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखाबात से पहले फिर एक धमाका खैज ऐलान करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जारिया माह खरीफ सीजन से किसानों को खाद यानी यूरिया मुफ्त तकसीम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में जायजा लें। ओहदेदारों के मुताबिक यूरिया का 45 किलो का थैला 266 रुपये में दस्तियाब है। खरीफ मौसम के लिए 8,50,000 मैट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत होगी, जिसके लिए 510 करोड़ हजार मैट्रिक टन यूरिया का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला चाहते हैं कि मरकज़ के अक़ल कीमत में इजाफे का जवाब के साथ रैतू बंधु की स्कीम की खामियों को छुपाने के लिए मुफ्त यूरिया स्कीम सियासी तौर पर फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि रैतू बंधु स्कीम के ज़रिए खौलदार किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा इन किसानों को यूरिया मुफ्त तकसीम करके उन्हें फ़ायदा पहुँचाने का मंसूबा है। और रियासती वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि 2 अगस्त से 4383 नए ग्राम पंचायत काम करना शुरू करेंगे। जिले कलेक्टर्स, डीपीओ और डीआरडीओ के हमला दीगर अहदेदारों के साथ नगर कर्नूल से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों में तमाम सहूलतें जंगी खतूत पर की जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की इमारत और मुलाजमीन की तकसीम आइंदा 4 दिनों में मुकम्मल कर लें। चौथवें फाइनेंस कमीशन को आबादी के तनासुब से तकसीम करते हुए नए पंचायतों के हवाले किए जाएं।
ریاستی وزیر نے کہا کہ موجودہ 3500 گرام پنچایت سیکرٹری کی آبادی کے مطابق تقسیم کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 تا 5000 آبادی والے دیہات کے لیے ایک پنچایت سیکرٹری کا تقرر کیا جائے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ گرام پنچایت کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی ترقیاتی کام کو جاری رکھا جائے۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حکومت موجودہ گرام پنچایتوں کی میعاد میں توسیع یا پھر اسپیشل آفیسر کے تقرر کا فیصلہ لے سکتی ہے۔ اس کے لیے تیار رہیں، فیصلہ کچھ بھی ہو، عوام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے بھی پارٹی قائدین اور کارکنوں کو انتخابات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ گاندھی بھون میں پارٹی قائدین اور کارکنوں سے فیس بک پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات قبل از وقت ممکن ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ شکتی ایپ سے جڑ جائیں۔ پنچایت انتخابات سے بچنے کے لیے BC تحفظات کے مسئلے کے لیے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ صدر کانگریس نے کہا کہ انتخابات کروائے جائیں اور BC طبقے سے انصاف کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سروے کانگریس کے حق میں ہیں۔ انہوں نے بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ TRS کو سبق سکھائیں۔ صدر کانگریس نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آتے ہی 100 دنوں کے اندر ایک وقت میں 2 لاکھ روپے کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں گے۔ بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ آخرکار جمعے کو حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ کئی بار ان کا دورہ ملتوی کیا گیا تھا۔ جمعے کے دن وہ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر 11 بجے دن پہنچیں گے۔ وہاں سے پارٹی کے دفتر میں پارٹی قائدین کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے رہنمائی کریں گے۔ اس سلسلے میں بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے بتایا کہ ان کے دورے کے بعد ریاست میں بی جے پی مزید مضبوط ہوگی۔ لکشمن نے کہا کہ TRS کی بدعنوان حکومت اور خاندانی اقتدار کے خلاف بی جے پی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ انتخابات میں اترے گی۔ لکشمن نے کہا کہ اس بار انتخابات میں پارلیمنٹ کی نشستوں پر زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی جائے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ KCR بند کمرے میں سروے کروا کر ارکان اسمبلی کو فون کر کے کامیاب ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام کے بیچ جا رہے ہیں۔ ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی نے فضائی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تمام اضلاع میں فضائی رابطے سے متعلق 1 ماہ کے اندر جامع رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں تلنگانہ فضائی اکیڈمی کے نمائندوں کے ساتھ ہوئے اجلاس میں ایس کے جوشی نے کہا کہ ریاست میں موجودہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا جائے اور اس کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی اکیڈمی کے تحت MSc شعبے میں 5 سالوں سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو 100% ملازمت مل رہی ہے۔ AME کے کورسز سے بھی اچھی ملازمت کے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اکیڈمی میں نئے کورس کو متعارف کرایا جائے۔ پائلٹ ٹریننگ دی گئی تو اس سے بھی ملازمت کے موقع پیدا ہوں گے۔ اکیڈمی نے بتایا کہ انڈیگو ایئر لائنز سے پائلٹ ٹریننگ کے لیے فضائی اکیڈمی نے معاہدہ کیا ہے۔ حج 2018 کے حیدرآباد سے روانہ ہونے والے عازمین کو ممکنہ سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کی صدارت میں حج خدمات سے متعلق 18 محکمہ جات و شعبہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس حج ہاؤس نامپلی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین وسیع اللہ خان، مشیر حکومت تلنگانہ AK خان، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، رکن قانون ساز کونسل فاروق حسین، رکن مرکزی حج کمیٹی محترمہ طیبہ، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہنواز قاسم، CO حج کمیٹی ڈاکٹر SS شکور نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو رویدات سے واقف کراتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایئرپورٹ کا نظام چلانے والی کمپنی GMR، کسٹمز، سعودی ایئر لائنز، GHMC، پولیس، امیگریشن، برقی، آبرسانی، صفائی، RTC کے بشمول 18 محکمہ جات و شعبوں کے عہدیداروں کے ساتھ حج کیمپ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کے مقابل بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حج کمیٹی کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے رقمی گرانٹ میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 4 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ عازمین حج کو ممکنہ سہولتیں پہنچائی جائیں۔ عازمین کی سہولت کے لیے مختلف ہدایت ناموں پر مشتمل پوسٹر و کتابچہ بھی جاری کیا گیا۔ عازمین کو لگیج میں 45 کلو سامان لے جانے کی اجازت ہوگی۔ ہینڈ کیری کے لیے 10 کلو کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ انہوں نے عازمین سے کہا کہ وہ معیاری بیگز کا استعمال کریں، پلاسٹک کی تھیلیوں میں سامان لادنے سے احتراز کریں۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی نے کہا کہ عازمین کے علاوہ انہیں وداع کرنے آنے والوں کے لیے بہتر سہولتوں کی فراہمی کی جائے گی۔
बारिश के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने डाले जाएंगे। सफाई, खाने पीने, क़याम के इंतजाम के अलावा इमिग्रेशन, कस्टम, ट्रांसपोर्ट की सहूलतों को भी क़तईयत दे दी गई है। 2018 में जो हाजी हजरात हज के जा रहे हैं उनके अरेंजमेंट के सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी तमाम डिपार्टमेंट जिसका वास्ता हज के जाने वाले हाजियों से हो, जिसमें तकरीबन 18 डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया और तमाम इंतजाम की तफसीली जायज़ा लिया गया। इस साल लास्ट ईयर 3 करोड़ किए गए थे, इस साल 4 करोड़ रुपये सेंक्शन किए गए। सीएम साहब का यही है कि हाजी हजरात जो हज को जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाए। और माशाल्लाह तेलंगाना बनने के बाद से तेलंगाना स्टेट में जो इंतजाम किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 इंतजाम इन हाजियों के तेलंगाना स्टेट में किए जा रहे हैं। और इस साल और भी मजीद उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपये का और इजाफा किया। यकीनन ये इजाफे से उन्हें और सहूलत पहुँचाई जाएगी। और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने वायदा किया है कि इस मरतबा पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छे इंतजाम किएंगे। आज़मीन हज के लिए रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज तरबियती कैंप इतवार 15 जुलाई को सुबह 10 बजे मस्जिद टेक बगदादी में मुनक़िद होगा। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खां सदारत करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, सरकर्दा उलमा कराम, सीओ हज कमेटी डॉक्टर एस शकूर के खिताबात होंगे। सदर इंतजामी कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने आज़मीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। अक़लियती अक़ामत स्कूल में मज़ीद 2500 से ज़्यादा नशिस्तें मखलूआ हैं। इस सिलसिले में सोसाइटी की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात के बावजूद दाखिले मुकम्मल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ वज़ीर आला ने हाल ही में हिदायत दी है कि अक़लियती अक़ामत स्कूल की खाली नशिस्तों पर BC तलबा को दाखिला दिया जाए। ऐसे में अक़लियतों की इस सहूलत से इस्तेफ़ादा न करने पर मुसलमानों को मिलने वाली मराद दूसरे तबक़ात को मिल जाएंगे। इस सिलसिले में दानिश्वर उलमा कराम अपने तौर पर काम करें। वाज़ेह है कि 2500 मखलूआ नशिस्तें हैदराबाद, करीमनगर और निज़ामाबाद में हैं, जो मुस्लिम अक्सरियती वाले अजला हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर नशिस्तें मखलूआ बताई गई हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मजीद 20,000 मकानात 1,730 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करने की तजवीज़ हुकूमत को रवाना करने से बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया है। मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में मुनक़िदा इजलास में मुख्तलिफ कामों की 21 करारदादों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ सड़कों की तोसी के कामों की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। SRDP प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कामों के लिए 200 करोड़ मजीद बॉन्ड हासिल करने के लिए कमेटी ने इत्तेफाक किया। फलकनुमा रेलवे स्टेशन ROB से मुत्तसिल मजीद ROB की तामीर की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई। GHMC इन्फोर्समेंट विजिलेंस को 20 लाख रुपए राज तौर पर इस्तेमाल करने के इख्तियारात को स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दी। इंजीनियरिंग शोबे में आउटसोर्सिंग के तौर पर तकर्रुर किए गए अमले की तनख्वाह के लिए 3 करोड़ 48 लाख रुपए अदा करने से इत्तेफाक किया गया। अमीरपेट में चालांस फ्लाईओवर के लिए 87 करोड़ 34 लाख 40,274 रुपए जारी करने के अलावा दीगर तजावीज़ को भी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दी है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन मुत्तहिद होकर काम करने का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं कायदीन के दरमियान चल रही सर जंग मंजर-ए-आम पर भी आ रही है। PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और उनके मुखालिफ ग्रुप के दरमियान चल रही सर जंग अब NSU भी उसमें कूद पड़ी है। इंतखाबात के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी को सख्त हजीमत उठानी पड़ी, यानी कि NSUI के इंतखाबात में उत्तम कुमार रेड्डी के ग्रुप को शिकस्त उठानी पड़ी। NSUI सदर के इंतखाबात में P वेंकटराव की दोबारा कामयाबी पर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत पर सवाल उठने शुरू हुए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी के तायद उम्मीदवार सुरजन कुमार को शिकस्त हुई है। ज़राए के मुताबिक उत्तम कुमार रेड्डी अपनी शिकस्त को इंतखाबात की बेकायदगियां बताते हुए हारे हुए कारकुनों के साथ एहतजाज करवा रहे हैं। रंगारेड्डी के NSUI कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई हैं। बहरकैफ लाख पर्दा डालने के बावजूद भी सीनियर कायदीन की सरजंग मंजर आम पर आ ही गई। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए अनरिजर्व टिकट सिस्टम UTS ऐप का आगाज किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार यादव ने बताया कि 15 जुलाई से यह ऐप मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेगा। इस ऐप के जरिए बिना कागज के ट्रेन टिकट, सीजन टिकट्स और प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। सफर के टिकट स्टेशन से 15 मीटर के फासले पर या फिर जिस स्टेशन से सफर शुरू करना है वहां से 5 किलोमीटर के फासले से बुक किए जा सकते हैं।
बुक किए गए टिकट की तफसीलात मोबाइल फ़ोन में ही महफूज रहेगी और इससे टीटी को दिखाया जा सकता है। यह ऐप एंड्रॉयड, विंडोज़, आईफोन्स, स्मार्टफोन्स में डाउनलोड किया जा सकता है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने यूनानी दवाखाने व निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार से लापरवाही व तासुब बरतने पर आयुष कमिश्नर की बरतरफी और तहकीकात का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली ने मुताल्लिक़ा रुकन बलदियात सुहेल खादरी के हमरा दवाखाना व कॉलेज का दौरा किया और वहाँ की हालत ज़ार पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि मजलिस ने शहर के इस कदीम तारीख़ी विरसे की तज़न्नो और मरम्मत की कामों के लिए करोड़ों रुपए नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाएं, लेकिन हुकूमत की लापरवाही का हाल ये है कि संग बुनियाद रखे जाकर 2.5 साल का अरसा हो चुका, लेकिन काम का आगाज़ नहीं किया गया। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दवाखाने के वार्ड्स में पानी दाखिल हो रहा है, हर तरफ गंदगी है। उसी तरह कॉलेज में भी तलबा को सख्त दुश्वारियों का सामना है। कचरे की निकासी का कोई नज़्म नहीं है, 75% स्टाफ नहीं है। कमिश्नर आयुष ने खुले तासुब का मुजाहरा किया है। रुकन असम्बली ने कहा कि इस तारीखी इमारत के साथ लापरवाही को मजलिस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। चारमीनार असम्बली हल्के में वाक़ चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल और यहाँ का तिबिया कॉलेज जो पूरे मुल्क में शोहरत रखता है और जो निज़ाम की तरफ से क़ायम करदा इमारत है, एक तारीख़ी हेरिटेज इमारत है। दिन ब दिन इसकी हालत खस्ता होते जा रही है। हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी करने के बाद भी मौसर तौर पर इंतजाम नहीं हो रहे। आज से 7 साल पहले हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवसी साहब ने 4.5 करोड़ रुपए की हुकूमत से मंजूरी ली और यहाँ पे काम कराए कि इस बिल्डिंग को बिल्कुल नई हैयत में दाखिल शामिल करने के लिए पूरा दागदोजी, रिपेयरिंग, उसके चुना पानी, ये तमाम चीज़ें। तो वो 4.5 करोड़ की कोई निगरानी नहीं हुई। आधा काम हुआ, वो भी सामने के हिस्से में कुछ काम करे, उसके बाद वो काम छोड़ के चले गए और बताया कि बजट ख़त्म हो गया। एक यूनानी हॉस्पिटल, सर निज़ामुद्दीन यूनानी हॉस्पिटल नारायणगढ़ में बनाई, इतनी शानदार बिल्डिंग गवर्नमेंट बनाई, आज उसको गोदाम को दे दिए, किराए पे किराया वसूल कर रहे गोदाम का, और यूनानी हॉस्पिटल बुरी हालत में है, उसको शिफ्ट नहीं कर रहे। ये तमाम जिम्मेदारियां हम असेंबली में भी आवाज़ उठा के बताए कि कमिश्नर आयुष को फौरी बर्खास्त करो, मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी करो। आज भी हमारा भी मुतालबा है और हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमारा मुतालबा है कि फौरी यहाँ का दौरा करे, जो फाउंडेशन आप रखे गए थे उसका काम का आगाज़ करे। ये इमारत जो खस्ता हाली में, इसके रिपेयरिंग के लिए जो भी बजट हुकूमत इसको लगाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगा के ये तारीख़ी इमारत की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम नुमाइंदगी करेंगे और ये रिपोर्ट सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट को पेश करेंगे। उनकी हिदायत पर मौसर तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द ये काम यहाँ पर करवाएंगे ताकि यहाँ के जितने भी जायदादें खाली हैं वो पूर्ण हो सके, मरीज़ों को भी दुश्वारियों का सामना ना हो और यहाँ के तलबा को भी, तालिबात को भी जो तालीम हासिल करें उनको भी सहूलत फराहम हो सके। ये हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह कोशिश में कामयाबी हासिल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चंचलगुड़ा कॉलेज कैंपस को तरक्की देने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व मसाई पर यहाँ जूनियर कॉलेज के अलावा डिग्री कोर्स का भी नज़म किया गया है, लेकिन हुकूमत व दफ्तरियत की अदम तवज्जुही की सबब ये कॉलेज कैंपस बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बारिश का पानी क्लासरूम्स में आ रहा है, जा बजा पानी के टपके हैं, बरक़ी कनेक्शन ज़रूर है लेकिन लाइट्स पंखों की फिटिंग नहीं हुई है, बैतुल खला हैं लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। इस कॉलेज कैंपस में 500 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इमारत की खस्ता हाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फराहमी जैसे मसाइल से दो चार है। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने कैंप्स का मायना किया। इमारत की ज़मुहाली के साथ साथ मुस्तकिल लेक्चरर्स की कमी के सबब यहाँ के तालीमी निज़ाम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इस तालीमी कैंपस को मिसाली बनाने महकमे तालीम को तवज्जो दिलाई गई। हुकूमत की तरफ से तहक़्क़ुनात भी दिए गए, लेकिन सूरत हाल में ताहाल कोई बेहतरी नहीं हुई है। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात को पेटला ब्रिज में कदीम दरख्त के गिरने से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। शहर के दूसरे मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई इलाके तालाब और झील का मंजर पेश कर रहे थे। मैनहोल्स भी उबल कर बहते हुए नजर आए। सुबह के औकात में स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से मसरूफ मकामात पर ट्रैफिक सुस्त देखी गई।
मौसम बरसात के आगाज से कबल बलदी हुक्काम की तरफ से इक़दामात के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही उनके दावों की खलाई खुल जाती है। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं जहां बारिश का पानी जमा हो रहा है और अब तो हादसों का खदशा भी पाया जाता है। शहर में चारशंबे से बारिश हो रही है और महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना के बेशतर अजला में भी बारिश हुई है। अजला के ज़खायरात की सतह में भी इजाफा हुआ है। ज़िले महबूबनगर के तालुक़े जरचल्ला मंडल राजूपुर डोंडलापल्ली में सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल वहाब सिद्दीकी अल क़ादरी चिश्ती अहमद नुमा के 77वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तक़ारीब का इतवार 15 जुलाई से आगाज़ होगा। मुतवल्ली व सजानशीन मौलाना मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक जुनैदी क़ादरी चिश्ती कशफी शाह खलीफा हज़रत पीर गौसी शाह के मुताबिक इतवार को संदल तक़ारीब मुनक़्क़िद होंगी, जिसमें रियासत से कई सरकर्दा उलमा कराम अवामी क़ायदीन बशमूल रियासती वज़रा शिरकत करेंगे। पीर के दिन चरागा होंगे। रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से दरकार इंतजामात को खतियत दी गई है। शाहीनाथगंज पुलिस ने गुटखे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 5 लाख रुपए का गुटखा जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह गुटखा बीदर से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर शाहीनाथगंज के पास DCM गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिससे गुटखा बरामद हुआ। 3 अफराद को तहवील में लिया गया है। यह गुटखा शाहनवाज और नागराज को देने के लिए लाया गया था। ड्राइवर इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खातून के कब्जे से बड़ी मकदार में सऊदी रियाल जब्त किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नुसरत नामी खातून दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। खातून के मुश्तबा नजर आने पर कस्टम हुकाम ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1,25,500 सऊदी रियाल बरामद हुए। खातून को तहवील में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। महकमे इनकम टैक्स के अहदेदारों ने शहर में RR पान मसाले के दफातर और इंतजामिया के जिम्मेदारों के मकानात पर बड़े पैमाने पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली से खुसूसी टीमें हैदराबाद पहुंची थी। पुराने शहर के संतोष नगर, ईदी बाजार, लंगर हाउस और राजेंद्र नगर में वाक़े RR पान मसाले के गोदामों और दफातर पर सुबह 8 बजे से धावों का आगाज हुआ जो शाम तक जारी रहा। इनकम टैक्स की अदम अदायगी के अलावा दूसरे क़वायद की खिलाफ वर्जी पर इन धावों की इत्तला मिली है। इनकम टैक्स अहदेदारों की तरफ से बाज़ दस्तावेजात को भी तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। आदित्य रियल एस्टेट कंपनी के दफातर पर भी धावे किए गए हैं। महकमे इनकम टैक्स की तरफ से धावों से मुताल्लिक़ अभी तफसीलात नहीं बताई गई हैं। अवाम की मुसलसल शिकायतों के बाद डिप्टी तहसीलदार तनुजा की निगरानी में महकमे औज़ान पैमाइश के अहदेदारों ने बाबा नगर रोड पर वाक़ भारत और HP पेट्रोल पंप्स पर धावे किए। इन पेट्रोल पंप से पेट्रोल और दूसरे सामान को अपने साथ जाते हुए अहदेदारों ने कहा कि वो मज़कूरा पेट्रोल पंप के खाती पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फसलांसर में रकमी लेन देन के तनाज़े में बिल्डर का सुपरवाइजर कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदर पेंटर का काम किया करता है। इमारत के बिल्डर सुपरवाइजर बाबा की तरफ से उसे रकम दी जाती थी, लेकिन सिकंदर का इल्ज़ाम है कि बाबा ने उसे पूरी रकम अदा नहीं की। चारशंबे को दोनों के दौरान नाशाइज़ अल्फाज का भी तबादला अमल में आया। फिर रात में सिकंदर ने चाकू से बाबा और उसके बेटे पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में बाबा को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। ज़राए के मुताबिक सिकंदर को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। संगारेड्डी के हाईवे नंबर 64 पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खानगी ट्रैवल बस ने लारी को टक्कर दे दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की अलल सुबह के औकात में पैदापुर के करीब पेश आया, जिसमें ट्रैवल बस का क्लीनर और उसमें सवार एक मुसाफिर जख्मी हो गए। इस हादसे में बस एक जानिब से बुरी तरह तबाह हो गई। मस्कुरा रोड पर एक होटल है जहां बेतरतीब गाड़ियां पार्क की जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस अगर होटल के सामने पार्क की हुई गाड़ियों पर नजर रखे तो किसी हद तक हादसात की रोकथाम हो सकती है।
آبکاری پولیس نے غیر قانونی طور پر شہر میں منتقل کی گئی شراب کی بوتلوں پر بلڈوزر چلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد اور نارنگوڑے کے عہدیداروں کی طرف سے شراب کی بیرونی بوتلیں ضبط کی گئی تھیں۔ چنئی اور بنگلور سے اس شراب کو منتقل کیا گیا تھا۔ آبکاری پولیس نے شراب کی بوتلوں پر بلڈوزر چلاتے ہوئے انہیں تباہ کر دیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ انتخابات کے لیے تیار رہیں، وزیر اعلیٰ کا ٹی آر ایس ارکان اسمبلی کو فون۔ داخلی انتشار کو کم کرنے کے لیے کے سی آر کی حکمت عملی۔ دو اگست سے 4383 گرام پنچایت کام کریں گے۔ جنگی خطوط پر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ حج 2018 کے لیے حیدرآباد سے روانہ ہونے والے عازمین کو ممکنہ سہولتوں کی فراہمی۔ نائب وزیر اعلیٰ کا حج انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہر میں آرار پان مسالے کے انتظامیہ کے مکانات اور دفاتر پر محکمہ انکم ٹیکس کے دھاوے، دستاویزات کو ضبط کیے جانے کی اطلاع۔ اور رقمی لین دین کا تنازع، پینٹر نے سپروائزر پر کیا قاتلانہ حملہ، حالت نازک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔